गुड मॉर्निंग डियर चिल्ड्रन, हाउ आर यू। आज हम वही लेसन जो हमने कल शुरू किया था, प्रारंभ किया था। लेसन का नाम है बी द बेस्ट वॉट एवर यू आर। इसका हमने लेखक परिचय, कवि परिचय भी पढ़ लिया था। मैंने आपको कल कुछ मीनिंग्स लिखवाई थी। आज हम उन्हीं मीनिंग्स को वापस दोबारा पूछने जा रहे हैं। आपको आपके पेरेंट्स के सामने मैं उस मीनिंग को पूछूंगा, आपको उनको बतानी है। आपकी नोटबुक में आपके पास लिखी हुई है। तो आइए हम फर्स्ट मीनिंग पूछ रहे हैं आपको। बेस्ट, बेस्ट। सेकेंड मीनिंग है यू, यू। थर्ड नंबर का मीनिंग है पाइन। क्या है? पाइन। फोर, टॉप, टॉप। हिल, नेक्स्ट मीनिंग अपना है हिल। उसके बाद वैली, हाईवे, हाईवे। और अंतिम मीनिंग अपना है विन। मुझे विश्वास है आप लोगों ने इन मीनिंग को याद किया होगा और अपने पेरेंट्स को सुनाई भी होंगी। अब हम वापस लेसन की ओर चलते हैं। बी द बेस्ट ऑफ वॉट एवर यू आर। इसका हिंदी अर्थ मैंने कल आपको बताया था। आप जो भी हैं सबसे अच्छे हैं। हम कवि परिचय भी बता चुके थे। इसके पोइट हैं डगलस मैलोच, जो कि अमेरिकी कवि हैं। बहुत सी उन्होंने पोयम, लेख, ग्रंथ लिखे हैं। हम आज उनका फर्स्ट स्टेंजा पढ़ने जा रहे हैं कि वो क्या कहना चाह रहे हैं। इफ़ यू कैन नॉट बी ए पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल, इफ़ यू कैन नॉट बी ए पाइन ऑन द top of the hill. Next line, be a scrub, be a scrub in the valley, but be the best little scrub by the side of the rill. Be a bush if you cannot be a tree. यहाँ पे कवि ने इस स्टेंजा को प्रकृति के अनेक उदाहरणों से हमें समझाया है। फर्स्ट लाइन, इफ़ यू कैन नॉट बी ए पाइन ऑन द टॉप ऑफ द हिल। कवि कह रहे हैं यदि आप पहाड़ी के शीर्ष पर देवदार नहीं हो सकते हैं तो बी ए स्क्रब इन द वैली, उस घाटी के रास्ते को सुंदर बनाने वाले छोटे पेड़ पौधे हो। द बेस्ट लिटिल स्क्रब बाय द साइड ऑफ द रील, उस घाटी के रास्ते को सुंदर बनाने वाले छोटे पेड़ पौधे हो। बी ए बश इफ़ यू कैन नॉट बी ए ट्री, यदि आप एक पेड़ नहीं हो सकते तो एक झाड़ी बने। कवि कह रहा है प्रकृति के उदाहरण को देते हुए कि यदि आप एक देवदार का पेड़ पहाड़ी पर, चोटी पर लंबे समय तक खड़े नहीं रह सकते हैं तो इसका मतलब यह नहीं है कि आप जंगल के एक हिस्से के लायक नहीं हैं। कवि यहाँ कहना चाहता है हम किसी कार्य को कर रहे हैं, अगर वह कार्य हमसे नहीं हो पा रहा है तो हमें ये नहीं समझना चाहिए कि मैं ये कार्य या इस को नहीं कर सकता हूँ। हमें नेगेटिव सोच नहीं रखनी चाहिए। हमें उस कार्य के प्रति निरंतर अभ्यास करना चाहिए, लगन के साथ, मेहनत के साथ, ईमानदारी के साथ।
आगे क्या कह रहा कवि, घाटी को सुंदर बनाने के लिए आप हमेशा बगल में घाटी के पास सबसे अच्छा स्क्रब बन सकते हैं। ऊंचे देवदार के पेड़ बड़े जंगल बना सकते हैं। हमने देखा होगा जंगलों पे जो ऊंचे ऊंचे वृक्ष लगे हुए बड़े बड़े जंगल वो बना सकते हैं, लेकिन धारा के किनारे बिना झाड़ घाटी अपना आकर्षण खो देती है। तो कम से कम पाइन के पेड़ नहीं तो सबसे अच्छा स्क्रब बने हम। कवि कह रहा हमें ऊंची चोटियों की ओर ध्यान नहीं देना चाहिए। हम शिखर तक नहीं पहुंच सकते हैं तो कम से कम उस शिखर की और घाटी पर जो जाने वाला जो रास्ता है उसके जो दोनों ओर का जो छोर होता है वहाँ की जो प्रकृति का जो सौंदर्य होता है तो उन छोटे छोटे पेड़ पौधों के रूप में भी हम बन सकते हैं। हम 80% नहीं बना सकते हैं तो कम से कम हम 70% तो बना सकते हैं, 60% तो बना सकते हैं। हमें इस प्रकार की मेहनत करनी चाहिए। आगे कवि कहता है, कवि क्या कहना चाहता है कि अगर आप बॉस नहीं हो सकते हैं, मान लो हम किसी संस्था में काम कर रहे हैं और उस संस्था का हम बॉस नहीं बन सकते हैं, तो कम से कम हमें क्या बनना चाहिए, एक अच्छा उस संस्था के लिए कर्मचारी बनना चाहिए। अगर हम एक पेड़ के रूप में मजबूत नहीं हो सकते हैं तो कम से कम एक झाड़ी हो सकते हैं। थैंक यू।